हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप थ्योरी सेमेस्टर 4 के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, ग्रुप थ्योरी और सेमेस्टर 4 बीएससी के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोल रहा बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है। क्या चीज? स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक, इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव। इसको कॉम्यूटेटिव तभी कहा जाता है, इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव। क्या बोला जाता है उसको? कॉम्यूटेटिव कहा जाता है। इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव। क्या बोला जाता है? इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव। ठीक, इन ए स्टार इज सेड टू बी एक ऑपरेशन है, सेड टू बी कॉम्यूटेटिव एट ए, इन ए फॉर ऑल ए बी जो भी है बिलोंग्स टू सेट ए में है। ए भी जो भी लेंगे वो सेट ए से रिलेटेड है, मतलब ए और बी ए सेट में आना चाहिए। ठीक है, ए और बी क्या होना चाहिए? ए सेट में आना चाहिए। ठीक है ना। बिलोंग्स टू, सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। ठीक, तो इसको कॉम्यूटेटिव इन ए तभी होगा फॉर ए बी। ए बी की जगह सी डी एम एन पी क्यू कुछ भी दे सकता है। ए सेट की जगह बी सेट सी सेट डी सेट कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है बोल दिया है तो उसके अनुसार लिखना होगा ए स्टार बी, और इसको उल्टा करके लिखना होगा बी स्टार ए। किस ऑप्शन में रहेगा ये इसको उड़ा देना है। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? ए स्टार बी और बी स्टार है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। यहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन दिया है तो स्टार में ऑपरेशन रहना चाहिए। ठीक है, स्टार में ऑपरेशन रहना चाहिए, तो ए स्टार बी का बी स्टार है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज हमारा कम्यूटेटिव। यही हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दिस इज कॉल्ड आवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव की जगह एसोसिएटिव होता है और तीन एलिमेंट्स रहता है ए बी सी, क्या रहता है? ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए रहता, तो ऑप्शन में आपका रहता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पे लास्ट दो में ब्रैकेट देना, पहला दो में ब्रैकेट देना, ये ऑप्शन में टिक लगाते हैं। लास्ट दो में ब्रैकेट, पहला दो में ब्रैकेट, ऐसे तभी ऑप्शन में टिक लगाएंगे जब यहाँ कॉम्यूटेटिव की जगह एसोसिएटिव रहेगा। ये केस तभी यूज करेंगे जब यहाँ क्या रहेगा? एसोसिएटिव रहेगा। क्या रहेगा? एसोसिएटिव रहेगा। क्या रहेगा? एसोसिएटिव रहेगा। क्या रहेगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसा होता है। तो कॉम्यूटेटिव में क्या होता है? दोनों को, जैसे यहाँ बी सी होता है तो बी स्टार सी सी स्टार बी निकालते हैं। एम एन होता है तो एम स्टार एन एन स्टार एम निकालते हैं। 1 2 होता है तो 1 स्टार 2 2 स्टार 2 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जहां पे ए और बी दोनों सेट ए से लेना होगा। ठीक है, और ये कोई ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन की जगह यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस वाला ऑप्शन में टिक लगाते, माइनस होता तो माइनस वाला ऑप्शन में टिक लगाते। ठीक है, अगर यहाँ ऑपरेशन चेंज कर देते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ प्लस देते तो पहला वाला ऑप्शन में टिक लगाते हैं, दूसरा वाला तीसरा ऑप्शन में तभी टिक लगाते हैं जब यहाँ माइनस रहता है। ठीक है, समझ क्या? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इस तरह से आपको डिफाइन होता है। ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, दोनों का वैल्यू अगर समान आएगा तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा? होल्ड करेगा। क्लियर है? ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा? होल्ड करेगा। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन में आता है, इसको डिलीट मार दे रहे हैं। भला वाला इसको डिलीट मार दे रहे हैं। एसोसिएटिव होता है तो एसोसिएटिव में टिक लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4, ए बी बाई 4 की जगह ए बी बाई 3 ए बी बाई 2 ए बी बाई 6 कुछ भी हो सकता है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ठीक है, अगर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4 है तो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ई का वैल्यू निकालना होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर ई मानेंगे तो ई का वैल्यू निकालना होगा, अगर ई1 मानेंगे तो ई1 का वैल्यू निकालना होगा, ई2 मानेंगे तो ई2 का वैल्यू, ई डैश मानेंगे तो ई डैश निकालेंगे, ई डबल डैश मानेंगे तो ई डबल डैश का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ई को आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, मान लेते हैं ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, मान लेते हैं क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, मान लेते हैं क्या है हमारा? ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के अनुसार इसका नियम क्या बोलता है? ए स्टार ई
इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू जो पहला वाला रहता है उसके बराबर। यहाँ ए है तो यहाँ पे लिखना है ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। अगर यहाँ ई डैश रहता तो इधर ई डैश लेते, ई वन होता तो ई वन वन, ई टू होता तो ई टू टू, ई डबल डैश होता तो डबल डैश वहां पे लिखते हैं। तो तीनों एक दूसरे से बराबर है, तो क्या हम इसको बराबर कर सकते हैं? ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए कर सकते हैं। तो जब हम लोग ए स्टार बी का ऑपरेशन कर रहे तो पहले दोनों को गुना करके 4 से डिवाइड कर रहे थे। तो 2 स्टार 3 का अगर ऑपरेशन करना है 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 होता। 3 स्टार 4 का करते तो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 होता। 4 3 होता तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, ये जैसे बोलेगा वैसे यहाँ ऑपरेशन करना है। तो यहाँ देखो पहले दोनों के बीच में गुना किया तो यहाँ पे ए और ई को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। डिवाइडर नीचे 4 है तो 4 लिखेंगे, ए और ए क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो यहाँ कट के कितना हो गया 1। तो ई को निकालेंगे तो 4 इंटू 1 यानी कि 4, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू कितना हो गया हमारा 4। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के इस तरह से कर देना है। तो 4 की जगह 3 7 8 9 कुछ भी होगा। अगर यहाँ 3 देते तो 3 में लगाते, ऑप्शन में 2 रहता तो 2 में लगाते, 1 रहता तो 1 में लगाते। ठीक है, अगर यहाँ 6 होता तो 6 ऑप्शन में टिक लगाते, 8 होता तो 8 में टिक लगाते, 9 होता तो 9 में टिक लगाता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये ई को ही बोला जाता है और इसका वैल्यू कितना है 4। अगर यहाँ E1 मानते तो यहाँ E1 निकलता, E2 मानते तो E2 निकलता, E3 मानते तो E3 निकलता। तो 4 ऑप्शन में आपको बिल्कुल टिक लगाना है, ये वाला ऑप्शन में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप चेंज भी कर सकते हैं, ए बी बाई 3 देने से 3 में टिक लगाते हैं, ए बी बाई 6 देने से 6 में टिक लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट जाता ना, कट जाता उसको निकालना पड़ता है। ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन से, इसको आपको याद करके रखना होगा कि ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार इज इक्वल टू होता है ए। यहाँ जो रहता है वही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो रहता है वही यहाँ पे ई को किसी तरह से निकालना, और ई को ही आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। और यही जो ई का वैल्यू निकलता है ये इनवर्स एलिमेंट में भी यूज होता है। ई का जो वैल्यू निकलता है इनवर्स एलिमेंट में यूज होता है, ई का जो एलिमेंट निकलता है इनवर्स एलिमेंट में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चंस करके नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिए। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यहाँ पे फिर से एक स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक, इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ आर, मतलब रियल नंबर का सेट में डिफाइंड है। ठीक है, जो स्टार है किस में डिफाइंड है? रियल नंबर का सेट में। आर लिखा मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, आर लिखा है मतलब सेट ऑफ रियल नंबर का बात बोल रहा है। ठीक है, स्टार को इस पे डिफाइंड है बाय ए स्टार बी इक्वल टू, किस तरह से डिफाइंड है देखिए, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, पहले दोनों का जोड़ कर देना है प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, पहले दोनों को जोड़ कर देना है प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। ठीक है, तो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे भी निकलना है अंडर द ऑपरेशन स्टार। इस स्टार ऑपरेशन में हमें क्या निकालना है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या मान लेंगे? ई। आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या मान लेंगे? ई। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लेते हैं ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है? ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या लिखेंगे बताओ? ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन है, क्या लेना है? ए स्टार ई, ये वाला ई, यहाँ पे ई स्टार को उल्टा ले लेना, वापस ए लेना है। ठीक है, क्या करना है देखिए, ई को लेना है यहाँ पे दोनों जगह पे, ठीक है, और ए को लेना है इधर इधर उल्टा करके। ठीक, तो अगर E1 यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे E1 इधर E1 इधर, E2 होता तो E2 ए अपना जगह रहता, ये जो ए है यहाँ लास्ट में यूज किया जाता है। तो तीनों जब एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो ये वाला इसके बराबर कर सकते हैं, यानी कि ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए कर सकते हैं क्या? तो दो चीज का ऑपरेशन कैसे किया है? पहले दोनों को जोड़ा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ए प्लस ई प्लस 2 इंटू दोनों का गुना ए ई इक्वल्स टू ए का खत्म हो गया,
दोनों में ए खत्म हो गया तो ई इक्वल्स टू क्या आ गया 1 प्लस 2a इज इक्वल्स टू उधर क्या हो गया 0। तो हमें तो ई निकालना है, 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2a, और 0 किसी से भाग दें तो क्या होगा 0, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू कितना आ गया 0। कौन सा आ गया 0, यानी कि ये वाला पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ई को कॉमन निकाला गया, ये ई जो है दोनों में कॉमन है इसलिए दोनों को कॉमन निकाला गया। तो अंदर में बचेगा 1 प्लस 2 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बचा है और यहाँ 2 बचा है। ई कॉमन आ गया, ये ई कॉमन आ गया, ई कॉमन आ गया, 1 बचा है, ये बचा है। तो ई को निकालना है हमें आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ई को निकालने के लिए पूरा चीज गुना उधर जाके भाग होगा। किसी भी नंबर से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0, सो द आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी 0। तो ये ऑपरेशन कुछ भी दे आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कुछ भी दे यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3ab देने से भी कोई गलती नहीं होगा, 4ab 5ab 6ab 8ab 9ab 25ab कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करके ए स्टार सी ए सी अदर टू ए सी करके भी नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का क्वेश्चन, ई का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, तो हम 0 में टिक लगा देंगे, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट का ही यूज किया जाता है इनवर्स एलिमेंट में। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।